Hello my dear students, let us discuss today what will be the displacement of any particle in the nth second. Okay, इसका मतलब क्या है कि सपोज एक बॉडी है जो मूव कर रही है विथ सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. क्लियर? सो ये सपोज 10 सेकेंड्स के लिए दिस इज मूविंग. तो हम लोग चाहते हैं कि भाई किसी भी एक सेकेंड में से 7 सेकेंड में ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. ओके, इसका मतलब क्या है, हम लोग ये पहले देखेंगे कि भाई 6 सेकेंड्स में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. क्लियर? सो 6 सेकेंड्स में सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है एंड देन 7 सेकेंड्स बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. क्लियर? सो सपोज 7 सेकेंड्स बाद इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है. ओके, सो ये जो 7 सेकेंड था उसमें उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 7 सेकेंड. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इसका मतलब अगर हम लोगों को किसी भी सेकेंड में से 10 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई 9 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 9 सेकेंड बाद, और 10 सेकेंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था. ओके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मतलब S10 minus S9, this will give us what? The displacement in 10 second. Clear? So in general, suppose a particle is there which is performing motion with constant acceleration a and say initial velocity u. हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई ये n सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था. तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे भाई n-1 सेकेंड्स में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था और बाद में n सेकेंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड will be equal to displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 seconds. Clear? So this will give us the displacement in the nth second. Clear? Now let us see, can we derive a formula for finding out the displacement of this body in the nth second. देखो, अब किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर रखा है. So what is the displacement in n seconds? This will be equal to ut. t क्या है इस केस में हमारा t is n seconds में था ना. Clear? So ut plus half of a into t square. So t क्या है हमारा इस केस में n. So ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन टोटल n सेकेंड्स. ओके, नाउ हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था n-1 सेकेंड में, ये पहले ये बाद में डिटरमाइन करना है. सो n-1 मतलब डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द n-1 सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इनटू t कितना है हमारा इस केस में n-1 प्लस हाफ ऑफ a इनटू टाइम कितना है n-1 इसका स्क्वायर. सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट विच वाज आफ्टर n-1 सेकेंड. सो अब ये डिस्प्लेसमेंट माइनस ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो भाई nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमको पता चलेगा. सो Sn विल बी इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. so this will be equal to Sn is this un minus half of an square. Clear? Minus this one, so this is un minus 1 plus half of an minus 1 square. Okay, I think this is easily understandable. Now this is equal to un minus half of an square minus ये क्या हो जाएगा un minus u plus half of a
n minus 1 square. Clear? So now this will be equal to, this is what, un minus half of an square. Okay, this is minus un plus u, right? And then minus half of a n minus 1 square. So this is equal to, this un minus un will cancel. Okay, what remains is u, right, minus, this is what, half of an square. Okay, minus half of a, यहाँ क्या बचा रहेगा, या तो एक काम कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर. चलो लेट अस एक्सपैंड दिस. So this will be equal to n square minus 2n plus 1. इसको एक्सपांड कर दिया, n square minus 2n plus 1. Okay, so this will be equal to u minus half of a n square minus half of a n square. Okay, plus okay, no, this is un plus half of a n square, no? Okay, so ये plus रहेगा, this is minus a n square, and this is plus, minus into minus is plus, plus the half, a 1 by 2 into 2 is, this will cancel, minus into minus is plus. So what we will get is a into n plus a into n. Okay, this minus into plus is minus half of a. Okay, so what we get is, this is equal to u, this is plus a n square, this is minus a n square, so this will go. Okay, so u plus, इधर क्या कर देंगे हम लोग, हाफ ऑफ ए कॉमन निकाल. ओके, हाफ ऑफ ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ n, so that this 2 and 2 will cancel, so a into n minus हाफ ऑफ ए कॉमन निकाला है तो यहाँ क्या बचेगा, 1. क्लियर? So displacement in the nth second is equal to what, u plus half of 2n minus 1. Okay, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है. Displacement in the nth second is equal to initial velocity plus half of a into 2n minus 1, where this n is what, n is the second in during which we want to find out the displacement. Clear? So now I'll write this formula here, as nth is equal to u plus half of a into 2n minus 1. Now let us try to solve some examples based on this. Suppose a body है, this is having an acceleration of 10 meter per second square. Clear? And initial velocity, this is moving with an initial velocity of 5 meter per second. Clear? Now we want to find out what is its displacement. We want to find out what is its displacement during 5th second. Okay, 5वें सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं भाई, 5वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, मतलब ये बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो 4 सेकेंड बाद अगर यहाँ पे है, हाँ, और 5 सेकेंड बाद यहाँ पे है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 5वें सेकेंड बाद का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4थे सेकेंड बाद का डिस्प्लेसमेंट, ये फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 5th सेकेंड. क्लियर? ओके, सो हम लोग अभी हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है. सो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th सेकेंड
इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 2n 2 times of n. अभी n is what in this case 5, so 2n is 10 minus 1, so क्या मिल जाएगा 5 plus ये 2 5 are 10 हो जाएगा 5 into 10 minus 1 is 9, so this is 5 plus 45, this is equal to 50. Okay, so what is the displacement during the 5th second? That is equal to what 50 meters. Clear? So the displacement during the n second is 50 meters. अगर आप लोग ऐसे टैली भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई 5 सेकेंड बाद टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो फाइंड आउट करिए, और 4 सेकेंड बाद कितना हुआ था ये फाइंड आउट करिए. दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करोगे, सो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 5th सेकेंड. क्लियर? सो दिस इज वन एग्जांपल. नाउ लेट अस ट्राई टू डू अनदर प्रॉब्लम. Suppose एक body है which is moving along a straight line. Okay, this is having an initial velocity of 10 meter per second. Okay, acceleration इस बार opposite direction में, मतलब deceleration या retardation है. Now this is equal to 2 meter per second square. हम लोग ये find out करना चाहते हैं what is its displacement एंड डिस्टेंस. ओके, दोनों डिफरेंट चीजें, ये आप लोगों को अच्छे से पता है. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग 6th सेकेंड. ओके, 6th सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था. क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट फर्स्ट द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 6th सेकेंड. So S6 is equal to what? Initial velocity. Initial velocity is what? 10 plus half of A. Acceleration इस केस में कितना है? -2, क्योंकि it is retardation in the opposite direction. Clear? Into 2n minus 1. 2n is 6, so 2n is 12 minus 1. So how much it comes out to? 10. ये minus हो जाएगा, -1 into 12 minus 1 is 11, so this is equal to 10 minus 11, this is equal to -1 meter. Clear? So इसका डिस्प्लेसमेंट जो 10 सेकेंड 6 सेकेंड में है वो कितना है? -1 सेकेंड. अब ये कैसा होगा, देखिए कि 5 सेकेंड बाद ये सपोज यहाँ पे पहुंचा है, तो 6 जो सेकेंड था 5 सेकेंड खत्म होने के बाद से लेकर 6ठा सेकेंड खत्म होने के बीच के बाद तक ये कहाँ आएगा? ये वापस चला आएगा, 1 मीटर इस तरफ आ रहा है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड में कितना है? -1 मीटर. यहाँ से भी पता चल सकता है इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर सेकेंड को इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से कम होता जा रहा है. सो 5 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. इसका मतलब ये रुक जाएगा. क्लियर? 5वें सेकेंड में ये रुक गया यहाँ पे. फिर मैंने बता चुका हूँ कि भाई जब भी बॉडी रेस्ट से मूव करना शुरू करती है तो वो कौन से डायरेक्शन में मूव करने लगती है? एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो इधर है, इसका मतलब यहाँ से अब ये बॉडी इधर शुरू करेगी. ओके, कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? सो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये -2. अंडरस्टूड? So this is. अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस है. अब देखिए 5th सेकेंड बाद बॉडी यहाँ पे थी, अब यहाँ से 6ठे सेकेंड बाद यहाँ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 1. बराबर है. डिस्टेंस में हम लोग पाथ लेंथ टोटल फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन इज इमटेरियल टू अस. तो अब यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गए, सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? 1 meter. Okay, I hope this is clear to you. This is very very important for your entrance exams. JEE NEET entrance exams में इस टाइप का के प्रॉब्लम्स का जरूरत पड़ेगी हम लोग. अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि आपके स्टेट के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है. क्लियर? सो वी आर टेकिंग दिस टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स. नाउ चलो लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम so that we clearly understand
दिस थिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी इस केस में सपोज एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, ओके, और वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ओके। नाउ हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस in 2.5 सेकेंड। क्लियर? 2.5 सेकेंड मतलब क्या है? 1.5 सेकेंड्स में उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, ओके। उसके बाद का जो सेकेंड है 1.5 से लेकर 2.5, क्लियर, उसके बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 सेकेंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। This is equal to what? Initial velocity. What is the initial velocity? 10 meter per second. Okay. Plus half of acceleration is what? -5. Opposite direction में है. Into 2n minus 1. अब 2n क्या है? n is 2.5. 2.5 का double is 5 minus 1. So this is equal to 10. Okay. This is 5 minus 1 is 4. 4 by 2 is 2. 2 into minus 5 is minus 10. So this is equal to what? 0. इसका मतलब क्या है? वो जो लास्ट सेकेंड था 2.5 सेकेंड, उसमें बॉडी देखो कहाँ से कर, ये 1.5 सेकेंड में यहाँ है, ओके, ये इधर चली गई और वापस यहाँ आई 1 सेकेंड में। अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सो बॉडी यहाँ गई है और यहाँ से वापस यहाँ चले आई, इसलिए ये 2.5 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 0 आया है। क्लियर? लेकिन अब ये फाइंड आउट करना है कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर? अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 1.5 सेकेंड में बॉडी यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 सेकेंड्स में हम लोग देखेंगे कि कितना डिस्टेंस हुआ है। सो 2 सेकेंड बाद का डिस्प्लेसमेंट माइनस 1.5 सेकेंड बाद का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को ये डिस्टेंस देगा। इसका डबल जो भी होगा वो क्या होगा? हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट बॉडी। क्लियर? सो अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि भाई व्हाट इज s2, मतलब 2 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो कितना है? u इज व्हाट? 10, t कितना है? 2, प्लस हाफ ऑफ a कितना है? -5, t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 20, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 2 into -5 is -10. सो कितना हो गया? 10 मीटर्स। क्लियर? अब s 1.5 सेकेंड्स के बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अब यहाँ से आपको आराम से पता चल जाएगा भाई इसका एक्सेलरेशन इज -5, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, मतलब हर सेकेंड इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से कम होगा। तो 2 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 सेकेंड बाद ये रुक रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये आधा सेकेंड जो है 1.5 to 2 यहाँ से इतना गया है, तो वापस उतना ही डिस्टेंस आ जाएगा। सो 1.5 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये फाइंड आउट करेंगे। u इज व्हाट? 10, t इज व्हाट? 1.5 प्लस हाफ ऑफ a इज -5, t कितना है? 1.5 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 इज 15, ओके, माइनस है माइनस, ये कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर इज 225, मतलब 2.25 इंटू दिस इज 2.5। क्लियर? 5 का आधा इज 2.5। तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 25, that is 1 2 3 5.625, okay, 5.625, 15 minus 6 5.625, this comes out to 9.375. so abhi s2 minus s1.5, this is equal to what? This is equal to 10 minus 9.10 minus 9.375, so this is equal to कितना हो जाएगा? 0.625, okay, 0.625 is the displacement during this half second. So therefore distance d
will be double of this. Double of this will be equal to what? 2 times of 0.625. So this is equal to 1250 मतलब 1.250 meters. Okay, so 1.250 meters is the displacement during this 2.5 second. Okay, I hope you have understood how to find out the displacement and distance during a given second during the motion of a particle along a straight line. Okay, these are the questions which are asked in your entrance exams. Okay, you practice some more problems so that you get confidence in solving this type of numerical problems. Okay, thank you very much for watching this video.